हेलो स्टूडेंट्स हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर हमारे 5 रेशियोज आते हैं। जीपी मतलब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, एनपी मतलब नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। जीपी रेशियो का फॉर्मूला है, देखो ध्यान रखना, प्रॉफिटेबिलिटी के सब रेशियो में डिवाइड में नेट सेल्स है, इसको छोड़कर देख लो। जीपी रेशियो नेट सेल्स मल्टीप्लाई 100, नेट सेल्स मल्टीप्लाई 100, नेट सेल्स मल्टीप्लाई 100, नेट सेल्स मल्टीप्लाई 100। और इन फॉर्मूलाज को लर्न करना और भी इजी है। ये जीपी रेशियो पूछा है तो ऊपर क्या आ जाएगा जीपी, ये एनपी रेशियो पूछा है तो ऊपर क्या आ जाएगा एनपी, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो पूछा है तो ऊपर क्या आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नीचे क्या पूछा है आपसे ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो पूछा है तो नीचे क्या आ जाएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट। आई होप आपको क्लियर हुई होंगी चीजें। ठीक है, यहां पर ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो के दो नेम है, ऑपरेटिंग रेशियो सिर्फ ऑपरेटिंग रेशियो, इसका मतलब ये ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। क्लियर है। फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला है पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। प्रॉफिट, पी फॉर प्रॉफिट, बी फॉर बिफोर, आई फॉर इंटरेस्ट, टी फॉर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एक्सप्लेन बाद में करेंगे। डिवाइड कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपका कॉन्सेप्ट है। इसके बाद ये एक वर्किंग नोट्स के रूप में आप समझ लें इसको कि ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, इन दोनों को अगर हम प्लस कर देते हैं तो आंसर 100% आता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, दोनों का टोटल 100% आता है। बाकी हम एक्सप्लेन करेंगे इसके बारे में कि क्या जीपी होता है, क्या एनपी होता है, क्या उसकी डिटेल्स हैं। बट फिलहाल अभी आप इतना ही याद रखें कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो के बेसिस पर हमें यहाँ पर ये चीजें समझनी है कि जीपी रेशियो, एनपी रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, इन दोनों का टोटल 100 होता है। जीपी का मतलब सब जानते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। एनपी का मतलब सब जानते हैं, नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट से आता है, नेट प्रॉफिट P&L अकाउंट से आता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है बिजनेस का प्रॉफिट। देखो मान लो अजम्पशन करो मेरे 3 टाइप्स के बिजनेस हैं। मेरे टाइप क्या क्या है, मान लो मेरा लिकर का बिजनेस है, मेरा यहाँ पर मान लो सोलर का बिजनेस है, मान लो मेरा स्टील का बिजनेस है। तो इन तीनों बिजनेस से जो प्रॉफिट होता है उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। और अगर मेरा एक पर्सनल जो बिजनेस है, मेरा एक ऐसा बिजनेस जिसको मैं ऑपरेट करता हूं, जिस मेन मेरा जो बिजनेस है, उस बिजनेस की एक्टिविटी से अगर अगर कोई भी प्रॉफिट होगा तो उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलेंगे अपन। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अब मेरी बात को आगे से सुनना ध्यान से, ये वीडियो सिर्फ सुनना। ट्रेडिंग अकाउंट सबको दिख रहा है, जैसे मैं बोलता हूं उस चीज को फॉलो करो। ट्रेडिंग अकाउंट देखो, अगर नहीं है तो बुक सामने रख लो और माइंड में अगर ट्रेडिंग अकाउंट है तो देख लो। टू ओपनिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय सेल्स, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू ग्रॉस प्रॉफिट। दिख रहा है सभी को? ट्रेडिंग अकाउंट में टू ग्रॉस प्रॉफिट दिख रहा होगा, ग्रॉस प्रॉफिट दिख रहा होगा, ग्रॉस प्रॉफिट दिख रहा होगा, ग्रॉस प्रॉफिट दिख रहा होगा। बेटा 3 प्रॉफिट होते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। पहले आता है ग्रॉस प्रॉफिट, दूसरा आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट और तीसरा आता है नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये चीज को ध्यान रखना। अब देखो सेल्स माइनस सीओजीएस, ग्रॉस प्रॉफिट दिख रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो होता है ना बिजनेस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसमें अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्लस करते हैं और ऑपरेटिंग इनकम को माइनस करते हैं तो ये आता है आपके सामने ग्रॉस प्रॉफिट। ये फॉर्मूला अभी आपको समझ में नहीं आएगा, इसको छोड़ दो, इसको लेफ्ट कर दो, लेफ्ट। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट। मैंने अभी बताया था कि मैन बिजनेस से जो प्रॉफिट होता है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो मैन बिजनेस की कॉस्ट क्या कहलाती है? ऑपरेटिंग कॉस्ट। सीओजीएस में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्लस कर दो। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? सारे। कौन से? ऑफिस के एक्सपेंसेस, ऑफिस के एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सारे। इनको छोड़कर सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो सेल्स में से उन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को सीओजीएस में, ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब है सीओजीएस में उन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को क्या कर दो? प्लस कर दो, तो ये ऑपरेटिंग कॉस्ट है। क्लियर है? अब ऑपरेटिंग कॉस्ट का दूसरा फॉर्मूला सेल्स माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यहां पर देखो इस चीज को ध्यान से, ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग कॉस्ट। बेटा एक बात बताओ, बच्चा जानता है कॉस्ट में प्रॉफिट को ऐड करने पर सेल्स आती है ना? कॉस्ट में प्रॉफिट को ऐड करने पर सेल्स ही तो आती है। देख लो, लिख लो, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल सेल्स। तो कॉस्ट के आगे मैंने लगा दिया ऑपरेटिंग, प्रॉफिट के आगे लगा दिया ऑपरेटिंग, तो क्या बन जाएगी? सेल्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग कॉस्ट इक्वल सेल्स। अगर मैं इस प्रॉफिट को इधर ले जाता हूं तो फॉर्मूला बन गया ऑपरेटिंग कॉस्ट का, सेल्स माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट। देखो ये वाला सेल्स माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट।
अगर मैं इसको तो इधर ही रहने देता हूं, इसको इधर ले जाता हूं, तो फॉर्मूला बन गया कौन सा? मैं अब की बार किसको ले जा रहा हूं? पहले मैं इसको ले गया था, पहले मैं इसको ले गया था इसको, अब मैं इसको ले जा रहा हूं, इसको इधर ही रह रहा हूं, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला बन गया सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये वाला सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है इस वाली इक्वेशन से। क्लियर है? मेरे को ये क्लियर हो गया, मेरे को ये क्लियर हो गया, मेरे को ये क्लियर हो गया, अब मेरे को ये क्लियर हो गया। अब ये आगे की बात करते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मैंने बताया था कि ग्रॉस प्रॉफिट है ना, ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें से सिर्फ तुम क्या करो, ग्रॉस प्रॉफिट में से सिर्फ तुम क्या करो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस घटा दो और ऑपरेटिंग इनकम ऐड कर दो, तो ये किसकी इनकम आ जाएगी? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दो, ऑपरेटिंग इनकम प्लस कर दो, तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट का दूसरा फॉर्मूला वो बाद में डिस्कस करेंगे, ये नोट डाउन करो एक बार। अब मैं इनको थोड़ा डिफाइन करता हूं आपके सामने। देखो, आपने आपकी 11th क्लास में पढ़ा होगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये दो ही एक्सपेंसेस पढ़े हैं। सबको पता होना चाहिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, वो सब डायरेक्ट हैं। ऑप्ट्री, रॉयल्टी, कैरेज इनवर्ड, फ्रैट, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इसके अलावा जो सब बचे P&L अकाउंट में जितने भी आते हैं वो सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं। इनके बीच में भी एक चीज होती है जो मैंने बताई होगी आपको, और आप उसको ध्यान से सुना होगा, आप उसको अंडरस्टैंड आज करोगे, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सुनो समझो। मैं आपको दो चीजें वर्ड बता रहा हूं यहां पर। देखो, मेरा एक तो बिजनेस है वाइन का, ठीक है, वाइन लीकर का। एक मेरा बिजनेस है इलेक्ट्रिक का, ठीक है, या मेरा सोलर का बिजनेस है, या मेरा फर्नीचर का बिजनेस है। मेरे चार बिजनेस है। अगर चारों बिजनेस को करता हूं, तो उन बिजनेस को करने से मुझे एक्सपेंसेस भी करने होते हैं उन बिजनेस पर, उनसे मुझे इनकम भी होती है। अगर मैं चारों बिजनेस पर कोई भी इनकम करता हूं, ठीक है, मान लो सोलर पर भी की, फर्नीचर पर भी की, लीकर पर भी की, इलेक्ट्रॉनिक जो बिजनेस है मेरा उस पर भी मैंने किया, इन चारों बिजनेस पर जो मैंने एक्सपेंसेस किए, ये सारे एक्सपेंसेस मेरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। बट मान लो मेरा एक बिजनेस तो मैन होगा ना, मेरा एक बिजनेस तो ऐसा होगा जिस पर मैं बैठता हूंगा, जिसका पूरा पोर्शन मेरा होगा। सारे तो अल्टरनेट है, ये अल्टरनेट है। मैन बिजनेस हर पर्सन का एक होता है। वो मैन बिजनेस क्या है? मान लो मेरा मैन बिजनेस सोलर का है, वो मेरा मैन बिजनेस है। तो मेरा मैन बिजनेस से जो इनकम होती है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग इनकम। मैं रिपीट करता हूं, हर एक बिजनेस के बहुत सारे बिजनेस होते हैं, लेकिन उसका एक बिजनेस ऐसा होता है जो परमानेंट होता है, जो उसका हमेशा रहता है, और वो उसका मैन बिजनेस होता है, मैन सोर्स होता है, जहां से वो इनकम उसको मिलती है। बाकी तो उसका अल्टरनेट होते हैं। तो उस मैन बिजनेस से जो इनकम होती है, उस इनकम को बोलते हैं ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग का हिंदी में मतलब होता है परिचालन, और अगर देसी भाषा में मैं बोलूं तो उसका मतलब होता है व्यवसाय से लाभ। मतलब जब मैन बिजनेस से जो मेरे को इनकम होती है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग इनकम। क्लियर है यहां तक? मैन बिजनेस से जो इनकम होती है, और बाकी जो बिजनेस से इनकम हो रही है वो कहलाती है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटिंग इनकम एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम? मेरे मेन बिजनेस से, मेरे परमानेंट बिजनेस से जो मुझे इनकम गेन हो रही है, इनकम रिसीव हो रही है, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग इनकम। और उस बिजनेस से अलावा जो बिजनेस है उनसे मुझे इनकम हो रही है, तो वो कहलाती है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। डन। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं आगे की बात। अब अगर मुझे मैन बिजनेस, परमानेंट बिजनेस से इनकम होती है, तो वो मेरी कौन सी इनकम है बेटा? टेल मी, कौन सी इनकम है? वो मेरी कौन सी इनकम है? ऑपरेटिंग इनकम। और उसके अलावा मान लो मैन बिजनेस मेरा किसका है? सोलर का। तो सोलर के बिजनेस से जो इनकम होती है वो ऑपरेटिंग इनकम। लेकिन लीकर, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स या अदर बिजनेस से मुझे इनकम हो रही है, तो वो कहलाती है मेरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ऐसे ही जो मैं परमानेंट बिजनेस पर, मैन बिजनेस पर जो एक्सपेंड करता हूं, खर्चा करता हूं, एक्सपेंसेस करता हूं, वो मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। मान लो मेरा सोलर का बिजनेस है, और सोलर के बिजनेस पर, अगर मैं सोलर के बिजनेस पर मेरा मैन बिजनेस सोलर है, और मैं मेरे मैन बिजनेस पर, मेरे सोलर के बिजनेस पर कोई भी एक्सपेंसेस करता हूं, वो कहलाते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। वो कहलाते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, क्योंकि मेरे मैन बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए, परिचालन करने के लिए, उसका व्यवसाय करने के लिए मैं उस पर एक्सपेंसेस कर रहा हूं। दैट्स द रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग
एक्सपेंसेस। लेकिन अगर इसके अलावा मेरे बिजनेस पर मैं एक्सपेंसेस करता हूं तो वो कहलाते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्लियर है? मैंने आपको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिख रखे हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम लिख रखी है। बेटा इसके अलावा जो भी बच गया वो सब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है और ऑपरेटिंग इनकम है, ये आपको मानना है। मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के नाम नहीं लिखवा सकता आपको, मैं ऑपरेटिंग इनकम के नाम नहीं लिखवा सकता, वो बहुत सारे हैं, लेकिन ये नॉन ऑपरेटिंग है। तो इसके अलावा जो इनडायरेक्ट P&L अकाउंट में बचे वो सब कौन से हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग इनकम। तो ये चीज आपको मेनली फोकस ध्यान रखनी है कि ये सब नॉन ऑपरेटिंग है और बाकी वो बच गए क्या? ऑपरेटिंग। अब बात करते हैं आगे की। ऑपरेटिंग इनकम हो गया, ऑपरेटिंग इनकम हो गया, ऑपरेटिंग इनकम हो गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गया। मेरे परमानेंट बिजनेस से, मेरे मैन बिजनेस से इनकम होती है ऑपरेटिंग इनकम। मेरे परमानेंट बिजनेस से अगर एक्सपेंसेस करता हूं मैं तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं, इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आता है, इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आता है, इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आता है। एक पेन है 12 रुपए का, मैंने बनाया, उस पर खर्चा किया 9 रुपए का, तो 3 रुपए का प्रॉफिट है। 12 की इनकम, 3 का एक्सपेंस, 9 का एक्सपेंसेस, तो 3 रुपए प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? तो ऑपरेटिंग इनकम में से अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो क्या निकल कर आएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्लियर है यहां तक? मतलब सोलर के बिजनेस से जो इनकम होती है, मेरे मैन बिजनेस से, परमानेंट बिजनेस से जो इनकम होती है, उसमें से मैं मेरे परमानेंट बिजनेस की एक्सपेंसेस को माइनस करता हूं तो वो कहलाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मतलब मेरे बिजनेस का प्रॉफिट, मेरे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का प्रॉफिट, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। तो जो बचा वो कौन सा प्रॉफिट है? नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्लियर है यहां तक? अब आपके सामने क्वेश्चन है कि सर इन सारे जो आपने बताया है, सोलर के बिजनेस से प्रॉफिट हुआ मान लो, लीकर के बिजनेस से प्रॉफिट हुआ मान लो, और इलेक्ट्रॉनिक से हुआ, फर्नीचर से हुआ, तो इन सब का प्रॉफिट क्या कहलाएगा? बेटा इन सब का प्रॉफिट कहलाता है नेट प्रॉफिट, जो P&L अकाउंट में आता है, नेट प्रॉफिट। इन सब का प्रॉफिट नेट प्रॉफिट। और जो मेरे मैन बिजनेस से, परमानेंट बिजनेस से प्रॉफिट हुआ है वो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्योंकि मैंने मेरे मैन बिजनेस को ऑपरेट किया, मेरे परमानेंट बिजनेस को ऑपरेट किया, उसको चलाया, उसको चलाने से मुझे जो प्रॉफिट हुआ वो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। मैं फिर रिपीट करता हूं, मैन बिजनेस से जो मुझे प्रॉफिट होता है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और सारे बिजनेस को मिलाकर एक कटोरे में डाल दें उस प्रॉफिट को, दैट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारी लास्ट वीडियो में हमने प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज के बारे में पढ़ा था कि हमारे वो 5 रेशोज हैं। अब हम 5 रेशोज में फॉर्मूले किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो हम सीख रहे हैं। पहला फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट के, तो सब जानते हैं, सेल्स माइनस COGS। दूसरा फॉर्मूला GP, ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम। ये सारे फॉर्मूले लर्न करने हैं, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है कि कोई मैं अल्टरनेट आपको बता दूं इसको और जिससे आपको इनके क्वेश्चंस आ जाएं। ये फॉर्मूले आपको 5-5 बार लिखने हैं सभी को। रफ वो कॉपी लेना, उस रफ कॉपी में पहली बार लिखना, फिर देख के दोबारा लिखना, फिर तिबारा लिखना, फिर 4 बार लिखना, फिर 5 टाइम्स लिखना। जितने ज्यादा टाइम्स इनको लिखोगे ये आपको लर्न होंगे, और लर्न होने के बाद ही आपको क्वेश्चंस आएंगे। बेटा बिना लर्न करे अगर आप इनके क्वेश्चंस को ट्राई करते हो तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इसलिए मेरी नेक्स्ट वीडियो तभी आएगी जब आप सभी इनको लर्न करके मुझे बताओगे, और वो मैं ओरल लूंगा आप सभी का। तो लर्न करना बहुत जरूरी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, तो फॉर्मूला आपके सामने है। ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला ये है, ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला ये है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला ये है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला ये है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला ये है। 3 ऑपरेटिंग प्रॉफिट के हैं, 2 ऑपरेटिंग कॉस्ट के हैं, 2 ग्रॉस प्रॉफिट के हैं और 2 नेट प्रॉफिट के हैं। ठीक है, ये आपके सामने फॉर्मूले हैं। ये आपके सामने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। ठीक है, इनके बारे में आपको सबको पता होना चाहिए। ये एक बार आप ध्यान से देखें और फिर इनको लर्न करें। ठीक है ना? ओके, मैं डिफाइन बाद में करूंगा इनको। वैसे फिर मैं रिपीट करता हूं एक बार, ये वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये वाला पॉइंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। नेट प्रॉफिट है, उसमें से इसमें तुमने क्या कर दिया, सारी इनकम जोड़ दी, सारे एक्सपेंसेस जोड़ दिए। इसमें क्या किया तुमने, ये क्या किया तुमने भैया, बिजनेस की सारी इनकम
जो बिजनेस की है वो भी जोड़ दी, जो बिजनेस की इनकम नहीं है वो भी जोड़ दी, जोड़ी ना, तभी तो नेट प्रॉफिट आया। तो उस नेट प्रॉफिट में से जो बिजनेस की नहीं है वो हटा दो। बिजनेस की नहीं है वो हटाने का क्या रूल है भैया? तुमने जोड़ी है तो हटाओगे कैसे? कोई चीज जोड़ी है तो हटाओगे कैसे? अरे भाई कोई चीज जोड़ी है तो हटाओगे कैसे? उससे वहां से हटाओ, माइनस कर दो। अरे भैया नॉन ऑपरेटिंग इनकम आपने ऐड कर दी तभी तो नेट प्रॉफिट आया, तो उसको हटाओगे कैसे? माइनस करके। तो माइनस करके हटा दिया। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तुमने क्या कर दिए? माइनस कर दिए, तो कैसे हटाओगे? प्लस करके। ठीक है, ओके। नेट प्रॉफिट का तो सिंपल मतलब है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ये वाले से ही बनाइए, आप ऐसे समझ लो। इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, देखो इसको इधर किया, इसको इधर किया, इसको इधर किया, इसको इधर किया, या ऐसे समझ लो, ऐसे नहीं समझो तो ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो। ये इधर ही रहा, ये यही रहा, इन दोनों को हटा दिया, तो ये माइनस का है, इधर आया तो प्लस का, इधर आया तो माइनस का। कुल मिला के इससे बनाया है मैंने इसको, आप अब चेक कर लो इससे कैसे बनेगा। भाई ये यही रहेगा, ये दोनों इधर आएंगे, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। क्लियर है? ठीक है, नेट प्रॉफिट जीपी माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस इनडायरेक्ट इनकम। कुल मिला के ये पी एंड एल अकाउंट वाला फॉर्मूला है कि नेट प्रॉफिट कैसे बनता है। जीपी में से सारे खर्चे घटा दो, सारी इनकम जोड़ दो, तो नेट प्रॉफिट आ जाता है। क्लियर है यहां तक? छठा वाला आपको समझ में आ गया था कि 6 वाला क्या था कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर दो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और प्लस कर दो ऑपरेटिंग इनकम। अब ये छठे वाले से बना है ये वाला, छठे वाले से बना है ये वाला, चेक कर लो। मैंने क्या किया है, मैंने जीपी को ये जो ये दोनों है ना, ये दोनों इनको मैंने यहां ट्रांसफर कर दिया, तो ये वाला बन गया। कुल मिला के ये वाला और ये वाला एक जैसा है। ठीक है, फिर भी नहीं आया समझ में तो पहले इनको लर्न करना है, सिंपल सी बात है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं इसका एक वीडियो और बना दूंगा, आप मुझे बताना, लेकिन मैं बनाऊंगा तब जब आपको ये सब लर्न होंगे। लर्न करना है उसके बाद ही बनाऊंगा, ठीक है? ये नोट डाउन करें।